मतलब हर बजट के लिए जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको देखना चाहिए अपने लैपटॉप में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वो 5-6 साल लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में अगर आप एक लैपटॉप ले दो ना, तो आप ये सोच कर ले दो कि 5-6 साल हमको चलाना ही है। पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग करना है, कोडिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, आर्किटेक्चरिंग करना है, फैशन डिजाइनिंग का काम करना है, लैपटॉप पे हैवी वर्क करना है, तो आपको फिर प्रोसेसर चूज करना होगा और उसी हिसाब से बजट तय होगा। ठीक है। गेमिंग के अलावा भी दुनिया है, मतलब जैसे ऑटो कैड वीडियो एडिटिंग या ऑटो कैड इन डिजाइनिंग, इन चीज़ों पे भी ग्राफिक्स का रोल होता है। और ग्राफिक्स कार्ड कौन सा मिल रहा है उसमें भी ध्यान देना है बॉस। कोई भी सिक्योर रहना चाहता है, चाहे स्टूडेंट हो या फिर अपना पर्सनल लेवल पे भी डेटा लोग चाहता है सिक्योर हो, तो फिंगर सेंसर उस लेवल पे बड़ा मायने रख। 45 के अराउंड में आज कंपनी आया था मेरे पास। हाँ। तो एक मॉडल लॉन्च हुआ है i3 में 8512 में बैकलिट और फिंगर सेंसर सब। बहुत से लोग क्या देखेंगे ना कि भाई ये भी तो लैपटॉप अच्छी दिख रहा है, तो कूलिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका कूलिंग बेटर है, इसका कूलिंग उतना बेटर मैं नहीं बोल सकता। मतलब अगर जिनको टच के साथ जाना है, टच क्या होता है, टच का मजा होता है प्रेजेंटेशन दिखाने में, बड़ा चटकदार चीज है। प्रेजेंटेशन से ऑफिशियली आपको प्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ से खटाके से बड़ा किया, इसको ऐसे थ्रू किया, वाईफाई के थ्रू अपना कास्टिंग कर दिया। सो फाइनली मैं देख रहा था कि आप में से बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, पर ये वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर भैया है, विजय भैया है, और यहाँ पे यूट्यूबर है विवेक साहनी। यहाँ पे बहुत ही डिटेल में मैं बहुत सा पॉइंट पे लिखा हुआ, ठीक है, जैसे CPU, GPU, रैम, मदरबोर्ड, सब पे बहुत ही डिटेल में हम बात करें, ताकि आप जो भी लैपटॉप लेते हो, जितना बजट आपका, चाहे 30 का बजट हो, 40, 50, ये सब हज़ार बोलते हैं। ठीक है, 50, 60, 70 हज़ार का, मतलब हर बजट के लिए जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको देखना चाहिए अपने लैपटॉप में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के ऊपर। ठीक है, बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, तो बोलिए। नमस्कार भाई लोग, मैं यूनिटेक में तीसरी बार आ गया हूँ, गिनती गिन रहा हूँ, तीसरी बार आ गया हूँ। ठीक है। हाँ। तो आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है, मतलब कंफ्यूजिंग जो लोगों को है कि मैंने अभी लैपटॉप खरीदना है, कौन सा खरीदा जाए, मतलब बाइंग का जो गाइडलाइन होता है। हम लोग आज ये लगभग लंबा थोड़ा सा वीडियो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेने का है, वीडियो मजेदार रहेगा। आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन जो जानकारियां मिलने वाली है दोस्त, हजारों वीडियो देख लोगे तो भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे चीजें हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं इसमें। तो अब हम लोग इसमें गाइडलाइंस जो हम लोग निकालेंगे, कैसे गाइड करेंगे, कैसे उसको हम लोग एनालाइज किए हैं कि प्रोडक्ट को कैसे खरीदना है, उस पर हम लोग इस पर मिलकर अभी बात करने वाले हैं। तो बोला जाए, नंबर 1 बजट पे हम लोग बात कर रहे थे कि देखो, पहले अपना बजट डिसाइड करो कि आपका बजट कितना है। चाहे 30 का बजट हो तो 30 तक देखो, 40 का बजट है 40 देखो, 50 का बजट 50 के आसपास का लैपटॉप देखो। पहले बजट डिसाइड करो भाई कितने का लैपटॉप लेना। बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि भाई सस्ते से सस्ता में निपट जाए, ये गलत थिंकिंग होता है, क्योंकि सस्ते से सस्ता में निपट तो जाएगा भाई, पर वो 5-6 साल लंबा चलेगा नहीं। क्योंकि इंडिया में अगर आप एक लैपटॉप ले दो ना, तो आप ये सोच कर ले दो कि 5-6 साल हमको चलाना ही है। 99% लोग का यही थिंकिंग होता है। देखो बजट मतलब ये बजट नहीं कि हम मेरे को ये वाला लैपटॉप ले जाना 20,000 का या 19,000 का या 15,000, बजट उस पर नहीं बनाना है। बजट आपका यूटिलाइज है उस पे बनाना है कि काम क्या करना है। कि लैपटॉप ले रहे हैं मजे मस्ती के तो ले नहीं रहे। हाँ। आपको जो काम है वो पहले कॉपी में अपना राइट नोट कर लो भैया कि मेरे को इस पे क्या क्या काम करना है, और उसके बाद आप डिसाइड करना है कि लैपटॉप कौन सा खरीदना। मतलब आप क्या राइट डाउन करना है, जैसे मान लो आपको पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग करना है, कोडिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, आर्किटेक्चरिंग करना है, फैशन डिजाइनिंग का काम करना है, लैपटॉप पे हैवी वर्क करना है, तो आपको फिर प्रोसेसर चूज करना होगा और उसी हिसाब से बजट तय होगा। तो अपन यहाँ बैठे हुए हैं इतने प्रोडक्ट्स लेके, ठीक है ना, यहाँ पे 20,000 का भी लैपटॉप है, और यहाँ भाई साहब 1 लाख का भी है, 50,000 का भी है, और ऐसा नहीं है कि ये वाला ले लो, ऐसे बोल के तो बिकना नहीं है या लेना नहीं है। अपना बजट और पर्पस डिसाइड कर पहले। पहला मेन चीज होता है कि यूज क्या है, उस हिसाब से बजट आपका रेडी होगा। अब अपन लोग उसी हिसाब से बताने जा रहे हैं कि बजट क्या होगा। बजट पहला कि जैसे कि प्राइमरी लेवल पे जो लोग हैं, जैसे जिनको थोड़ा ऑफिस का काम करना है, वर्ड पावर पॉइंट में इंटरनेट ब्राउजिंग करना है, तो उनका बजट ज्यादा ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी आपके पॉकेट में पैसा है तो लो भैया, 360 लो, डिजाइन लो, घूमता फिरता चरखी मारता सब लैपटॉप आता है। बट मैं उन लोगों के लिए बात करें जिनका बजट टाइट होता है, अगर कम रेंज में, अगर इनका काम नॉर्मली ऑफिशियली है, आप i3 जा सकते हैं, Ryzen 3 जा सकते हैं। पहला प्रोसेसर चूज कर लेना है, ठीक है ना। क्वाड कोर भी जा सकते हैं, अगर उसमें आपका SSD लगा हुआ है तो वो लैपटॉप भी आपके काम के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, क्योंकि आपको MS ऑफिस पे यूज करना है। हाँ, आप मान लो यार गाड़ी 500 सीसी का ले लो, चलना 60-70 की स्पीड में है,
नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात। मतलब आप ले लो 600 सीसी का बाइक और एक बंदा ले लिया 100 सीसी का बाइक, बंदा वो भी 60 की स्पीड में, वो भी 60 की स्पीड में, क्या फर्क पड़ता है यार, दोनों सेम भाई 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 मिलके चलेगा। वो ऐसा ही है लैपटॉप में भी बहुत, ये सब अंदर का जो है ना प्रोसेसर का सारा रेट होता है, तो बस यूटिलाइज प्रोसेसर पे अपना काम करना है। पहले हो गया बजट, आप पर्पस हमने बता दिया। दूसरी बात है सीपीयू देखो, ठीक है, आप जब भी एक लैपटॉप परचेस करो आप सीपीयू देखो कि कौन सा सीपीयू है, और ये बात देखो कि उस समय के हिसाब से लेटेस्ट तो है ना उसमें। मानो 30 के आसपास का बजट है आपका, तो अभी मेरे हिसाब से 30 के आसपास चल रहा है, एथलॉन सब चल रहा है। एथलॉन, अरे आपका सीरीसी मतलब सेलेरॉन क्वाड कोर चल रहा है। हाँ। और ये सीपीयू मतलब प्रोसेसर यूनिट जिसको हम लोग मेन इंजन बोलते हैं लैपटॉप का, इसकी बात कर रहे हैं। तो दिमाग जितना अच्छा होगा अब भाई साहब वो उतने दिमाग से काम करेगा। तो आपका जो दिमाग लगाना है प्रोसेसर पे, पहले वो तय कर लो क्या दिमाग लगाना है। हाँ, ये बात देख लो कि आपका जो बजट है ना उस हिसाब में कौन सा सीपीयू आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि 30 का बजट है सोचे भाई i7 ले लेंगे, ऐसा तो हो तो नहीं सकता ना भाई। 30 का बजट है तो देखो 30 के आसपास में कौन सा सीपीयू लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, वो लेने का ट्राई करो। तो या मेरे हिसाब से डिसीजन ये कर लो, अगर आपका काम थोड़ा हैवी है तो i3 से ऊपर आ सकते हो। i3 से ऊपर क्या आएंगे, i5 या Ryzen 5 पे आएंगे। अब i5 और Ryzen 5 उनको रिकमेंडेड करेंगे जिनका कोडिंग का काम है, जो इंजीनियरिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना है। फैक्ट है, थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना है, हल्का लाइट गेमिंग और थोड़ा बहुत हैवी टास्क करना है, तो i3 से ऊपर जंप करके i5 और Ryzen 5 में जा सकते हैं। ब्रांड वाइज हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, ब्रांड लास्ट में बात करेंगे। हम ऐसा कोई ब्रांड प्रमोशन करने बैठे नहीं है, आप लोग का सोल्यूशन करने बैठे हैं, ठीक है। ब्रांड का तो बात हम लोग एंड में करेंगे। अब तो हो गया प्रोसेसर, आपको क्या चूज करना है, काम पे करना है, ठीक है। अब प्रोसेसर के बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, एक लाइन में और मैं बता देता हूँ, तो सिंगल लाइन में कि अगर आपको हल्का फुल्का काम है या फिर ऑफिस का काम करना है तो उसके लिए आप i3 या फिर Ryzen 3 ले सकते हो। उससे हैवी थोड़ा टास्क करना है तो Ryzen 5 या फिर i5 ले सकते हो अगर आपका बजट 50 के आसपास है। अगर आपका बजट है 70 के ऊपर का तो वहाँ पे i7 मिलेगा या फिर Ryzen 7, वैसे आप देख लो, ठीक है। उसका तो हम बात करते हैं रैम पे। रैम पे मिनिमम 8 GB का रैम आपके लैपटॉप में होना चाहिए अभी के टाइम में। रैम तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, रैम में फ्रीक्वेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रैम सिर्फ 4 GB 8 GB 16 GB कर देने से लैपटॉप फास्ट नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट मतलब क्या, अभी 2666 भी बेच रहे हैं लेटेस्ट बोल के, भाई अभी 32 मेगाहर्ट्ज तो बेंचमार्क में चल रहा है नॉर्मल, कई दुकानदार आपको बेच देंगे। ले लो 8 GB 16 GB, अरे जीबी मत बोलो, पूछो उससे कि क्या मेगाहर्ट्ज है उस रैम का, भाई साहब आप मेरे को जो बेच रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है जानकारी, रैम पे ही सारा प्रोसेसर का सीन चलता है दोस्तों, इसलिए रैम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। बिल्कुल, क्योंकि आप जो भी टास्क जैसे गूगल क्रोम ओपन करो तो वो रैम पे ही जाता है ना, वो रैम पे ही चल रहा है ना, देखिए स्टोरेज तो वहीं पे है। तो 8 GB का रैम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 3200 मिले तो बहुत बढ़िया है, और नहीं मिल रहा है तो 2666 में भी गुजारा कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या है भाई साहब? बाकी एक बार हम रैम पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका हैबिट टास्क है, जैसे हो गया जैसे कि ऑटो कैड चलाना है या फिर गेमिंग करना है, तो आपके लैपटॉप 16 GB का रैम होना चाहिए मिनिमम। उससे कम पे नहीं जाओ, अगर मिल जाए ना 8 GB का उठा लो, पर रैम अपग्रेड कर लेना जहां दिक्कत लगता है, और रैम अपग्रेड करने वाला लैपटॉप ही परचेज करना। और ये उसमें होना चाहिए, डेडिकेटेड करने का सीन होना चाहिए, स्लॉट होना चाहिए। क्योंकि जो पुराना लैपटॉप था जिसमें 4 GB का रैम लग जाता था, जो कि एक्सपेंडेबल नहीं था। लगभग आज के डेट में बड़े ब्रांड में 2 स्लॉट होते हैं रैम, बड़े ब्रांड में नाम नहीं लूंगा, 2 स्लॉट मिलेगा आपको। हाँ। बड़े ब्रांड में 2 स्लॉट मिलेगा। तो वो सारे लैपटॉप पे ध्यान देना, कोई लैपटॉप खोल के तो नया बेचता नहीं है कि पीछे में देखिए ना भाई साहब इस पे प्रोसेसर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे रैम है, यहाँ पे स्लॉट है रैम का, ऐसे कोई तो बताता है नहीं। ऊपर सबका सब सीन चलता है। हम लोग बता सकते हैं, ओपनली बता सकते हैं कि हम लोग तो डेली कर रहे हैं। बड़े ब्रांड में डबल स्लॉट होता है, HP डेल। हाँ बोल ही दिया भाई फिर बोलो कि हम लोग ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया इन्होंने, अब बोल दिया तो भाई सुन ही लो। HP डेल में रहता है, बाकी किसी ब्रांड में नहीं रहता। देखो अगर आप ले रहे हो ना, हाँ एक और बात मैं बताता हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो जिसमें ऑन बोर्ड रैम है, ठीक है, और 8 GB, तो आप ये समझ लो कि आज से 3-4 साल तक चला तो ठीक है, हैबिट टास्क नहीं करना तब पर वो सही है। पर अगर आपका हैबिट टास्क करना है तो आप रैम एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, और वहाँ रैम एक्सपेंड अगर नहीं होता लैग देखने मिलेगा आपको, तो बहुत दिक्कत हाँ, मतलब कल को अगर 4-4 8 GB है तो आप उसमें 8-8 16 कर सकते हो। कभी कभी हम लोग 16 भी ट्राई कर लिए, 32 भी कर जाता है। मैं ये ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, अनऑफिशियली तो जानते हो दुनिया में सब चलता है। यहाँ तो लोग प्रिंटर खरीदते हैं कार्ट्रिज, और अपने से रिफिल करके भी लोग प्रिंट करते हैं, तो वो कंपनी थोड़ी बोलती है, कभी कभी अपना दिमाग भी लगा के कस्टमाइज करना है। हम बताते हैं कि एक बार हम लोग आसूस लैपटॉप था जिसमें 4 GB का ऑन बोर्ड रैम था,
हाँ। जिसमें विंडोज 10 मुश्किल से चलता था जी, जी। और उसमें रैम एक्सपैंड नहीं हो सकता। नहीं हो तो उसमें एक ही चीज दिया था, ऑप्टेन मेमोरी बॉस। तो हाँ। ऑप्टेन मेमोरी बेचारा खोजेगा कहाँ, वो हिमालय जाना होगा दोस्त मिलेगा ऑप्टेन मेमोरी खरीदने के लिए। जड़ी बूटी है वो, ऐसी जड़ी बूटी है, हमको ऑप्टेन आज तक नहीं मिला। अपन तो उस दिन हाँ, दिखाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा AMD वर्सेस इंटेल, हमने इनसे ही बात किया, हमने टेक्नीशियन से बात किया। दोनों का जो वीडियो का लिंक है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वाला वीडियो देखना। और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो है हम लोग का ग्राफिक कार्ड GPU। ये बड़ा ही मेन चीज है। जीपीयू क्या होता है भाई? जीपीयू एक ऐसा इंजन होता है कि उसके साथ ग्राफिक्स का बहुत सारा तामझाम रहता है। ग्राफिक्स दुनिया में सारी चीजों में आती है। आप एक जो खटखुट जो वीडियो चलाते हैं ना, वो भी ग्राफिक्स पे ही चलता है। तो ग्राफिक्स जिसमें जितना तगड़ा होगा वो लैपटॉप अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो बजट पे ही सारा पैसा उन्हीं चीजों पे होता है। ये ग्राफिक्स बहुत महंगी आती है। आप पीसी अगर बिल्ड कराओगे ना तो आपका मतलब होश उड़ जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड का रेट कुछ दिन पहले हम लोग एक पीसी बिल्ड किया था RTX 3050 पे। उसमें मैंने सिर्फ 710 का 2 GB का DDR5 ग्राफिक्स कार्ड डाला था। वो तो उस दिन हम लोग i3 वाला बिल्ड किया, i3 12 जन वाला। हम बात की RTX 3050 जो बिल्ड हम लोग किया। हाँ, एक तो मैंने अभी 10 दिन पहले ही 3050 भी बेचा है। ग्राफिक्स कार्ड क्या परफॉर्म कर रहा था लैपटॉप। देखो एक तो पीसी लेवल का जो मतलब प्रोसेसर, ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस होता है ना, वो लैपटॉप में तो कदापि नजर नहीं आया, कदापि नहीं। मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है i3 का 12 i7 के 10th को खा गया वो, खा गया कि चबा गया मेरे को लगता है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा भाई देख लेना जाके, जहाँ पे हमने पीसी बिल्ड किया इंटेल i3 12 जन, उसका जो बेंचमार्क आया है ना वो ये प्रेडेटर है i7 का 10 जन पे आता है, इसको बीट कर दिया बेंचमार्क में। इसलिए पीसी का कंपैरिजन हम लोग लैपटॉप से नहीं कर सकते। हम लोग लैपटॉप पे बात करते, पीसी तो लेना नहीं है। पीसी तो भी रहे कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करना है हम लोग को। लैपटॉप पे बात करना है। ग्राफिक मैं बता देता हूँ, ग्राफिक देख के चलो कि अगर इंटीग्रेटेड है तो 2 GB का होना ही चाहिए। 2 GB होना चाहिए। एपीयू भी मिले अगर बजट कम है तो ले सकते हो। एपीयू जैसे राइजन के साथ आपको मिल जाता है, रेडियन होता है, इंटेल का आइरिस होता है। i3 में नहीं मिलता है, राइजन 3 में मिल जाता है। कम बजट में मोटा मोटी कुछ तो ग्राफिक्स दे रहा है, कम से कम या काम निकल जाएगा, छोटा मोटा ग्राफिक्स का आप यूनिट निकाल लोगे। पर अगर आपको गेमिंग करना है तो आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, गेमिंग के अलावा भी दुनिया है, मतलब जैसे ऑटोकैड वीडियो एडिटिंग या ऑटोकैड इन डिजाइनिंग, इन चीजों पे भी ग्राफिक्स का रोल होता है। ग्राफिक्स कार्ड कौन सा मिल रहा है उसमें भी ध्यान देना है बॉस। अब GTX का जमाना तो उड़ने वाला है दोस्त। अब सब जगह RTX ये वाली स्टिकर्स नजर आएंगे। अगले साल तक में GTX लुप्त सा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा अगर बजट है तो RTX पे आओ, क्योंकि RTX अभी 3-4 साल तो अभी दिख रहा है दोस्त सारे लैपटॉप में। तो RTX के साथ जाओ। RTX में DDR भी देखो कौन सा DDR6 है, और उसमें CUDA कोर होता है। कोर उसमें भी चलता है दोस्त, उसका CUDA कोर चलता है। अब CUDA कोर को कैसे नापना उसकी भी वीडियो बनाएंगे बाद में। देखो एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप TGP देखा करो, ठीक है। मान लो जैसे RTX 3050 ही आया है तो उसमें बहुत सारा TGP वेरिएंट है, जैसे 75 वाट TGP। जैसे कि हम बताते हैं कि ASUS TUF का A15 उसमें 75 वाट की TGP के आसपास है, ठीक है। वैसे ही RTX 3050 में आता है 90 वाट TGP। तो ये भी देखना पड़ता है। बहुत से लोग देखते हैं कि बस RTX 3050 परचेज कर लेते हैं, तो ऐसा बस मत देखा करो। उसमें भी बहुत सा वेरिएंट होता है TGP में। जितना बढ़िया मतलब अधिक TGP होगा उतना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। सिंपल सा बात बता देता हूँ, अगर डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा, मतलब इसी पे एक वीडियो बन जाएगा। डिटेल में नहीं जाता हूँ। जैसे कि आप RTX 3060 परचेज करो, मोटा मोटी यही बोलो ना बॉस, क्या RTX ले लो फिलहाल। अब उसका टेक्नोलॉजी अगर डिटेलिंग करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा। हम लोग तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताने बैठे हैं, हम लोग गाइडलाइन दे रहे हैं कि कितना बजट में क्या लेना है। तो इतना लंबा जाएंगे। TDP वगैरह टेक्नोलॉजी मैंने भी बताना चालू कर दिया, इसलिए शायद आपने भी बता दिया। नहीं, एक बार बस बता दें कि TGP ध्यान में रखना, हाँ जरूरी है, वो आप ध्यान रखना थोड़ा समझना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्ले पे। हाँ, डिस्प्ले देखो ऐसा है कि इन्होंने ही बोला था लास्ट वीडियो में, भैया लैपटॉप का एक ही चीज नजर आता है, डिस्प्ले। वो क्वालिटी अगर मिलता है जिस प्राइस रेंज में, जिस ब्रांड में ज्यादा, तो उसको आप प्राइमरी लेवल पर देख सकते हैं। स्क्रीन पे आंखें फोड़नी है भैया, दिन भर 12 घंटा ऐसे टकटकी लगा के काम करना है। तो आंखों को बचाना है, लाइफ में आगे भी जाना है। आंखें काम की चीजें है दोस्त, तो आंख के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लाखों का मतलब लाखों करोड़ों का आइज है बॉस, तो उस हिसाब से प्राइसलेस है, उसका हम पैसा भी नहीं बोल सकते। तो पैनल, स्क्रीन का पैनल दिखना है, उसका अपना कलर क्वालिटी देखना है, उसका नीड्स देखना है। 250 नीट्स सरकारी चल रहा है सारे लैपटॉप अभी के टाइम 250, लेकिन ये वाला लैपटॉप में 400 नीट्स।
ये जैसे कि आप देखते हो HP पवेलियन एरो है, ये एरो है ये, इसमें आपका 400 नीट्स है और क्या मतलब क्वालिटी लुक्स है गजब है। इस पे आगे हम लोग बात करेंगे, वेट इस पे पे जब बात नहीं आएंगे, करेंगे तो ये नीट से पैसा ऐसे थोड़ी लेती है वेट पे कंपनी आएंगे तो है। हम इस पे बात अब ये करेंगे। लोग नहीं कंपनी को, लोग को उतना आइडिया नहीं है, बोलता है ये 70,000 में 75 65,000 62,000 में ऐसा लैपटॉप Ryzen 5 में क्यों लूंगा। सही बात तो है, ये ऐसा नहीं है यार, प्राइस डिस्प्ले होता है, जस्टिफाई ठीक है। होता है। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ कि जिंदगी भर देखोगे आप डिस्प्ले, अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी में तो IPS देखा करो कि IPS क्वालिटी मिनिमम होना चाहिए। पर अगर आपका बजट है 30 के आसपास तो वहाँ पे आपको IPS नहीं मिलेगा, तो बजट के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस भी होती है। पर अगर आपका जो प्राइस है मतलब बजट है वो बढ़िया है तो वहाँ पे देखा कि आपके लैपटॉप में मिनिमम IPS क्वालिटी का डिस्प्ले होना चाहिए, IPS ग्लॉसी हो या फिर IPS एंटी ग्लेयर पैनल होना चाहिए मिनिमम। और SB भी कोई बेकार नहीं होता, वो भी ठीक ही होता है, पर IPS होता है तो बेटर होता है। अगर आपका बजट और ऊपर जाता है तो OLED पे देखा करो, OLED एक अच्छा डिस्प्ले होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर और बैकलाइट कीबोर्ड, आपके हिसाब से क्या? अभी तो लोगों को चाहिए फिंगर सेंसर भी चाहिए, बैकलाइट चाहिए, तो प्रोटेक्शन थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल हाई लेवल हो जाता है। हाँ। पासवर्ड कितना खेलेंगे, कोई जान जाता है। जान जाता है। ये टच वाला जो फिंगर सेंसर होता है ना, ये कोई जानता नहीं है। हाँ। ये बड़ा अच्छा सिक्योरिटी है मेरे हिसाब से। तो इसका यूटिलाइजेशन अभी बढ़ गया है। लैपटॉप है भी, ये कंपनियों का लैपटॉप है, कई लाखों करोड़ों का काम होता है। कोई भी सिक्योर रहना चाहता है, स्टूडेंट हो या फिर अपना पर्सनल लेवल पे भी डेटा लोग चाहता है सिक्योर हो, तो फिंगर सेंसर उस लेवल पे बड़ा मायने रखता है। हाँ। ठीक है। और बैकलिट क्या है कि मान लो काम करना है, थोड़ा सा लाइट कम रखना है अपने रूम पे, तो कम लाइट में आप आराम से बैकलिट यूज करके इजीली मतलब पीसफुली काम कर सकते हैं। बैकलिट का ही मजा, नहीं तो अदरवाइज आपको पूरा लाइट चालू रखना होगा रूम का, और वो कीबोर्ड दिखेगा तभी काम करने में अच्छा फील आता है। तो बैकलिट मेरे हिसाब से अच्छा फील आता है काम करने में। तो ये प्राइस पे ही जाता है यार, इस पे थोड़ा पैसा लेता है कंपनी। बड़े ब्रांड में बैकलिट और फिंगर सेंसर आपको 50K के अराउंड में नहीं मिलेगा। ये भी मुश्किल है, नहीं एक मिलेगा। नहीं मिलेगा। अभी पेवेलियन में ही आना होगा। पेवेलियन में मतलब अब हम HP की बात किए तो इसमें पेवेलियन में आना होगा, और डेल में इंस्प्रोन में 5000 सीरीज में। जैसे कि ये जो HP का इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इस पे आता है। ये बेचारे ब्रांड इसके बारे में बात नहीं। बहुत लोगों का भाई हमारे सब्सक्राइबर्स के लोगों का कहना है कि लेनोवो के बारे में चवन्नी नहीं बात करता है। बहुत चवन्नी क्यों बात नहीं करता है? देखो ये ब्रांड है, इसके बारे में ऐसा नहीं, इसके बारे में भी बोलूंगा। इसमें आपको फिंगर सेंसर बैकलिट अभी 45 के अराउंड में आज कंपनी आया था मेरे पास। हाँ। तो एक मॉडल लॉन्च हुआ है i3 में 8512 में बैकलिट और फिंगर सेंसर सब है, और 180 भी है और शटर लॉक भी है। हाँ। यही लुक होगा डिजाइन, इसमें बैकलिट फिंगर सेंसर, वो भी लैपटॉप अच्छा है। अगर बैकलिट फिंगर सेंसर मिल रहा है, हाँ 14 इंच का लैपटॉप होगा, लगभग मोटा मोटी ये साइज का लैपटॉप होगा। तो लेनोवो में आपको मिल जाएगा। हाँ, HP डेल में नहीं मिलेगा। ये बात HP डेल तो देंगे भी नहीं। हाँ, नहीं देगा क्योंकि सूरज अगर पश्चिम से उग जाए, बट इसमें फिर वो कौन है कि का वही रैम का 2 स्लॉट नहीं है। हाँ, यही बात दिक्कत है। तो कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का 19-20 सारे ब्रांड एक ही चीज में अगर आ जाए तो कंपनियां एक ही जीत जाएगी बस। सब में कुछ ना कुछ कौन रहता ही है। हाँ। हर ब्रांड कंप्लीट कभी नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ जादू इसमें रहेगा, कुछ जादू उसमें रहेगा। तो बस ऐसा ही है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर बैकलाइट का हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 100% इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइट बजट है, आप जिनका पैसा है वो तो खोजेगा ही रोज, वो तो 360 भी खोजेगा, वो पैन भी खोजेगा, स्टाइलिश भी खोजेगा। हाँ। तो उन लोगों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। जो बजट मतलब जो वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं, बजट टाइट है, तो मैं बोलूंगा कि आप इसको निगलेक्ट, आप स्पेसिफिकेशन पकड़ो। ये फीचर्स है, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे गाड़ी खरीदते हो ना, तो गाड़ी में फीचर्स बढ़ता है तो कैसे दाम बढ़ता है। ऊपर रूफलेस आ गया, 360 कैमरा आ गया, दाम बढ़ रही है। गाड़ी का इंजन वही रहता है दोस्त। फीचर्स, आजकल लैपटॉप भी फीचर्स में बिकता है, तो फीचर्स है वो सब। वो फीचर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना होगा 4 से 5,000 रुपया ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। एक और अब हम लोग बात करते हैं वेट के ऊपर। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बड़ा मायने रखता है दोस्त। होता क्या है ना कि पहले और आज में हम लोग तो लैपटॉप बेच रहे हैं, देख रहे हैं। पहले क्या था कि लैपटॉप ले लेना, आए डुअल कोर i3 लेके चले जाते थे। अब दुनिया बदला, क्योंकि लैपटॉप पे अब सिर्फ 2 घंटा काम नहीं करना है, 8-8 10-10 12-12 14 आवर तक काम करना पड़ता है। अपना पूरा दिन उस पर निकालना होता है। तो लैपटॉप क्या है कि कोई ऑफिस में जॉब करता नहीं, वर्क फ्रॉम होम भी है, तो क्या है अभी अपन डिसिप्लिन में कोई बैठ के काम नहीं करता है, कोई लेट के काम करता है, कोई बैठ के काम करता है। तो लैपटॉप उस समय समझ में आता है क्या वेट है। हम लोग अभी ऑफिस में बैठे इसलिए आराम से इस पे रख दिए, तो ऐसे तो कोई लैपटॉप यूज करता नहीं है दोस्त। सब तरीके से कोई नहीं बैठता है, तरीके से नहीं बैठता है। इट मीन्स लैपटॉप आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है यूज करने में। तो देखो ये है एकदम रुआ,
ये ऐसे उठा लिया ना, लैपटॉप उठाएंगे टूट जाएगा दोस्त। बिल्कुल ये 900 हजार मतलब 900 ग्राम के आसपास 900 ग्राम के राउंड में लैपटॉप भैया, वेट एकदम देखो। नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ये इसका दाम कितना 65 के आसपास है, हाँ 65 65 के आसपास दाम है, तो अब बोले कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, Ryzen 5 मिल रहा है, वो भी इतना छोटा डिस्प्ले। ऐसा नहीं भाई, ये ना हल्का लैपटॉप, देखो बहुत ही हल्का लैपटॉप है और इसका अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, आप लैपटॉप लेके कैरी करते हो, जैसे कि यही लैपटॉप है 2.3 kg का, अगर आप एक दिन उठा के यहाँ से रखोगे यहाँ, आपको उतना दिक्कत नहीं लगेगा। पर अगर आप लैपटॉप लेकर कैरी कर रहे हो, आपको बहुत फील होगा कि भाई मेरा लैपटॉप इतना हैवी। एक तो अलग से आपका बैग होगा बुक्स, ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते हो बुक्स होगा, और लैपटॉप 2.3 kg का, तो एक से बाद ना फील होता है कि लैपटॉप बहुत ही हैवी है। तो आप इस पर ध्यान रखो कि अगर आपको लैपटॉप लेकर ट्रैवल करना है तो आप हल्का लैपटॉप पे जाओ। 14 इंच का लैपटॉप मैं रिकमेंड ऐसा करता हूँ। मेरे हिसाब से 14-13 जो मिले। छोटा साइज क्या होता है भैया, सुखी रहोगे। हाँ। सुखी इन द सेंस 10-12 साल आराम से उसको प्यार से रखोगे दोस्त, बिल्कुल एकदम संभाल के। 15 इंच संभलता नहीं है, हिंज टूटता है, गिरता है, पटकता, झटकता, मटकता सब है। बिल्कुल। तो ये साइज जितना छोटा रहेगा उतना लंबा चलेगा। मेरे पास तो 11.6 का अपना पर्सनल लैपटॉप है, डेल का डेल का रखे हुए, 11.6 का रखा हूँ। भाई साहब अभी तक तो बोला नहीं चाहिए, नजर लगता है। 6ठा साल जा रहा है, अभी तक टकाटक है बेचारा, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 360 सोच लो अभी तक चल रहा है, बिल्कुल टूटा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए टूटा भी नहीं है, टूट भी जाता है। तो छोटा साइज यार बड़ा मजा आता है यूज करने में। बाकी आपका अपना मर्जी, आप बड़ा लोगे तो बड़ा छोटा से प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता। इवन अब तो छोटा ही महंगा होते जा रहा है। हाँ, ये 13.3 इसलिए इसका महंगा रेट है, 14 इंच इसका सस्ता है। हाँ। एप्पल देखो ना, एप्पल का M1 वो आता है 13.3 आता है, वो छोटा ही बेचता है, 90 के अराउंड में उसका लैपटॉप आता है। क्या वो दिखता है, वो सब ना सही लगता है, डिस्प्ले सही लगता है। हाँ, वो साइज देखो, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, सोच की हुई है यार, गलत तो नहीं करता है ना, वो छोटा बना रहा है, कुछ सोच के बना रहा है। जो शख्स ने पहले लैपटॉप यूज किया वही नहीं ये सोचे भाई पैसा अधिक लग रहा है तो डिस्प्ले बड़ा होना चाहिए। भाई साहब वो 10 साल पहले से ही 13.3 बेच रहा है। पहले उस पे लोग हंसते थे, आज सारे लैपटॉप्स 13.3 पे आ रहे हैं। सही बात है। और ये फ्यूचर है, 13.3 आज के डेट में इतना बिक रहा है कि आने वाले टाइम में हमको लग रहा है ना कि 15 इंच सिर्फ गेमिंग में रह जाएगा, नॉर्मल नोटबुक 13 और 14 आ जाएगा, 15 धीरे धीरे गायब सा हो जाएगा। जैसे हम लोग बाइंग गाइड पे बात करते हैं तो डिस्प्ले साइज पे जो बात हुई क्या, तो अगर आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है तो वहां पे 15.6 इंच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर गेमिंग करना है, बट ये इंपॉर्टेंट हाँ, है। वो 15 इंच उसमें इंपॉर्टेंट होता है, बट कीबोर्ड माउस लगा के वायरलेस चला सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा हैवी यूज करना पड़ता है, तो कीबोर्ड को भी थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए सोचते हैं कि जितना टापेंगे पता चला अपना चीज है तो साल भर तो चलेगा, उसके बाद तो पैसा लगेगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो कीबोर्ड माउस वो लोग खरीद सकते हैं 14 इंच में भी और 15 इंच में भी खरीद सकते हैं। हाँ, कीबोर्ड माउस जितना बाहर से यूज करने में मजा आता है, उतना काम में जितना स्पीड आता है उतना लैपटॉप में नहीं आता है। तो ये तो रहा स्क्रीन साइज का मामला। अब आगे क्या है भाई साहब? बाकी आगे है हमारा बैटरी। बैटरी बैकअप भैया लैपटॉप में तो होना चाहिए ना। लैपटॉप का मतलब ही होता है कि लैपटॉप लेके कैरी करेंगे, ऐसा तो डेस्कटॉप ले लेते हैं ना हम लोग। पतला लैपटॉप बैटरी, पतला लैपटॉप पतला बैटरी, तो भैया उसमें फास्ट चार्जिंग होता है पतले लैपटॉप में, ये जान लो। बैटरी कम होता है लेकिन चार्जिंग काफी सुपर फास्ट होता है। हाँ। तो वो खटाक से फास्ट करके खटाक से फिर वो काम करने लगता है। बिल्कुल। अब बड़ा लैपटॉप है, बैटरी बड़ा होगा तो बैटरी फास्ट चार्ज नहीं होगा, तो 70% 60% तो 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट, उसके बाद तो भैया स्लो हो जाता है और बहुत डिले हो जाता है। इवन कुछ लैपटॉप में टेक्नोलॉजी दिया रहता है, इन्होंने खुद बताया था कि बैटरी का लाइफ बनाने के लिए 80 के पार्ट्स 80% बाद उसको लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि वो साइकिल ना हो, इसलिए वो डिले होता है, 1.5 घंटा लग जाता है किसी ब्रांड में। तो वो मत समझो कि वो प्रॉब्लम है, वो आपकी बैटरी के हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसे मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा, इसका भी जादू है। यहाँ पे तो जितना भी टॉपिक है ना, सब पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। मेन बात ये है, ठीक है, वो 80 से ज्यादा क्यों नहीं होता है, इसको फॉल्ट नहीं समझने का इसका वीडियो बनेगा, वो फॉल्ट ही उसको बचाता है दोस्तों। बिल्कुल। देखो यहाँ मैं ऐसे बता देता हूँ कि अगर बैटरी पे जा रहे हो तो बैटरी देखो कि जो है डेल का लैपटॉप आता है, ठीक है। डेल अधिकतर देता है तुम्हारा डेल इंस्पिन 5000 पे जाओगे तो वहाँ पे 54 वाट आवर, HP पे जैसे हो गया 41 वाट आवर, तो ये बात देख सकते हो। बाकी तो ये उतना मेन नहीं होता, क्योंकि 4-5 घंटा आपका ये 41 वाट आवर भी निकाल देता है। अगर आप बहुत ही लंबे समय तक बाहर रहते हो, डेली काम करते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं, जहाँ पे आप चार्ज नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे बैटरी को भाई ध्यान में रखना, ठीक है। उसका लेकिन HP में सारे लैपटॉप में 65 वाट मिलता है, ये भी तो देखो। 65 वाट चार्जर मिलता है। हाँ, तो सिर्फ चार्जिंग तो फास्ट हो जाता है। मैं ये बात बोला ऑडियंस को कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब बैटरी देख के चलो, तो बैटरी पे काम होगा ना। हाँ, वो आउटिंग में तो दिक्कत है बहुत। उसका तो बात है कूलिंग में।
कूलिंग, हाँ यार देखो लैपटॉप पता चला कि मतलब आग उगल रहा है बस। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, आग उगल रहा है मतलब गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है और फैन चल रहा है, आवाजें आ रही है लैपटॉप। तो ये सब कूलिंग मैनेजमेंट अलग अलग कैटेगराइज में लैपटॉप के हिसाब से अलग रहता है सीन। जैसे गेमिंग है, बेचारा हल्का सांस ले रहा है, देखो आ रही है आवाज। तो ये क्यों ले रहा है? क्योंकि भाई इसका भैया जीपीयू भी ऑन है और सीपीयू भी ऑन है, तो थोड़ा चिल रखने के लिए एसी में भी अपना फैन चला रहा है। देखो मैं बताता हूँ, जैसा कि तुम लोग सब भाई गेम तो खेलते हो ना फोन में, जब फोन जब हीट करता है तो कैसे पबजी में खेलते भाई लैग होना स्टार्ट हो जाता, सामने बंदा मार के चला जाता था। तो जैसे जैसे हीट होता है ना, अगर सीपीयू हीट हो रहा है मतलब वो थ्रॉटल करेगा, वहां फिर लैग देखने मिलेगा। तो लैपटॉप में कूलिंग बेटर होना चाहिए। अगर लैपटॉप जल्दी कूल होगा तो मतलब उसका परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आएगा। जैसे कि आप देखते हो ना, जब भी कोई पीसी बिल्ड करता है तो डेस्कटॉप में बहुत सा फैन लगा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वेंटिलेशन बढ़िया हो, मतलब सीपीयू कूल रहना चाहिए, ठीक है। और जीपीयू दोनों सीपीयू पे बहुत लोग कूलर लगाते हैं, जीपीयू भी होता है उसको भी कूल करने, हाँ उसको भी कूलर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना बढ़िया कूलिंग सिस्टम होगा उतना बढ़िया उसका मतलब परफॉर्मेंस होगा। सबसे मेन बात ये होगा। तो कूलिंग मैनेजमेंट देखना है, ब्रांड में आप जितने ऊपर में जाओगे उसका कूलिंग मैनेजमेंट दुरुस्त होते जाता है। जैसे इस एरे में दो फैन है, हाँ ये नॉर्मल लैपटॉप में सिंगल फैन होता है। कंपनी कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करती है। बहुत से लोग क्या देखेंगे ना कि भाई ये भी तो लैपटॉप अच्छी दिख रहा है, तो कूलिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका कूलिंग बेटर है, इसका कूलिंग उतना बेटर मैं नहीं बोल सकता, मतलब कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे तो भाई पैसा ले रहा है तो उस हिसाब से प्रोटेक्ट भी कर रहा है बिल्कुल। क्योंकि इसमें प्रोसेसर थोड़ा तगड़ा लगा हुआ है ना, 5600 है भैया। आपने Ryzen 5 में 55 सीयू देखें, 5600 यू है। हाँ 5600 यू तो थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ओवरक्लॉक भी ज्यादा है, हाँ गेमिंग वाला मूड बनाता है यार, ऐसा नहीं हल्का फुल्का गेमिंग कर सकते हो, ठीक है। उसका हम बात करते हैं पोर्ट्स पे। हाँ अब ये कनेक्टिविटी पोर्ट्स मतलब हो गया जैसे पेन ड्राइव, वन ड्राइव, माउस कीबोर्ड जो लगाते हैं आजकल सारे लैपटॉप में घटता जा रहा है, लेकिन घटता जा रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं करा कि सारे लैपटॉप में एक सी पोर्ट आ रहा है, टाइप सी पोर्ट का ज्यादा फ्यूचर है। मेरे पास है सी टू एक्सटेंड हो जाता है, 4 यूएसबी और एक लैन। तो सी देख लो यार, अब 2 यूएसबी मिले तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्योंकि एक सी से तो 4 बन ही जाता है। हाँ। उसमें अब 2 कीबोर्ड माउस जो ऐड करना है करते रहो। तो अभी सी बहुत जरूरी है, तो सी फ्यूचर है, सबसे मेन बात ये है। सी में थंडरबोल्ट मिले तो ऐसे प्रणाम करके ले लो, ठीक है ना। सी में थंडरबोल्ट मिलता नहीं है कम बजट में। और ऐसे अगर आप देख रहे हो तो यूएसबी पोर्ट अगर वहाँ पे दिया टाइप ए का पोर्ट है तो देखो भाई 3.2 होना चाहिए अभी के टाइम में, ठीक है। लेटेस्ट होना 2.0 पे मत जाया करो। अगर 2.0 पे तब जाओ जहाँ पे एक पोर्ट कम से कम हो यूएसबी 3, मतलब यूएसबी 3.2 का एक पोर्ट मिनिमम लैपटॉप पे होना ही चाहिए, क्योंकि डाटा ट्रांसफर फास्ट होता है उसमें। उसके बाद बात करें कनेक्टिविटी में, जो कि वाईफाई 6 हो गया, ब्लूटूथ 5.2 हो गया, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अब तो सबसे बड़ी चीजें हैं कि लैपटॉप में होता क्या है, लैपटॉप में होता है इंटरनेट। इंटरनेट चलता है कैसे दोस्त? हवा में चलता है। हवा में मतलब क्या होता है यार, इसमें कनेक्टिविटी होता है, वाईफाई होता है। वाईफाई डिवाइस का जो टेक्नोलॉजी है, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है 6 का ई सेक्शन चल रहा है। 6 ई चल रहा है अभी, 6 ही चल रहा है। तो अभी इतना लेटेस्ट तो भैया कम दाम वाले लैपटॉप पे नहीं आएगा, लेकिन 5 मिल रहा है तो 5 भी ले लो। लेकिन अगर लेटेस्ट मिलता है तो वो भी बेटर होगा, ले लोगे तो फ्यूचर उस पे चलना है। लैपटॉप आप कॉलेज जाओगे, स्टूडेंट तो कॉलेज जाओ, कॉलेज में वाईफाई हवा में मिलेगा, तो जिसका भैया आपका 6 होगा और ई होगा तो उसका परफॉर्मेंस और नेट बहुत जबरदस्त फास्ट काम करेगा, और धड़ाधड़ अपलोड डाउनलोडिंग दोनों होगा। जो वीडियो बनाते हैं जिनका यूट्यूबिंग का काम है, उन लोगों को तो भैया हम लोग अपलोडिंग करना पड़ता है, अपलोडिंग को ऐसे देखना पड़ता है कहीं छूटा तो नहीं ना। तो वो जिसका इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी फास्ट होगा वो खड़ाक से हो जाएगा। तो वाईफाई भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लूटूथ में भी आता है कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ का यूज आजकल गाना बजाना, शोर शराबा, आजकल कोई स्पीकर में तो सुनता नहीं गाना। हाँ अभी ब्लूटूथ है, जैसे आप बजा दिया अपना एक बोट का ले लिया ब्लूटूथ डिवाइस, उसको कनेक्ट कर दिया, आराम से गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो ब्लूटूथ का 5.0 अभी होना जरूरी है। उसका भी 5.1, 2, 3 भी आ गया सर। 5.2 तक अभी तक मुझको याद है, शायद 3 आया कि नहीं पता। तो आ गया तो वो देख के भी ले लो। 5 भी मिल रहा है तो आप ले सकते हो, उठा लो। 5 से नीचे नहीं लेना। अगर कहीं कोई दिक्कत आता है तो भाई अलग से पोर्ट आता है, लेकिन भाई उसमें लैग होता है, मजेदार नहीं है। देख तो यूएसबी तुम्हारा खराब इनबिल्ट एक बढ़िया और एक यूएसबी भी तो तुम्हारा खा जाएगा। हाँ ये बात है, ये तो देखो, ये बात है भैया ने बहुत अच्छा बोला। ये इसलिए आपका पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाम नहीं रखना है। हाँ अभी तो एक कस्टमर आया पता है कि मेरे को पोर्ट का ढक्कन चाहिए दोस्त। अभी क्या बोला इसके बारे में वीडियो बनाने का, बाद में बनाएंगे। ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं ना, क्या बोला जाए। अच्छा एक और हम लोग बात करें टच स्क्रीन पे। हाँ टच स्क्रीन देखो, अब जिनका 360 टच मतलब 360, हाँ आजकल आ रहे हैं लैपटॉप इसमें टच है, जो 360 नहीं है ऐसा लैपटॉप भी है, बट उसका टच का जो मामला है थोड़ा मामला सही नहीं होता है।
360 वाले लैपटॉप में जो सेगमेंट है डेल में, एचपी में और योगा या फिर asus में OLED आ रहा है, तो उन लोगों का टच, अगर जिनको टच के साथ जाना है, टच क्या होता है, टच का मजा होता है प्रेजेंटेशन दिखाने में, बड़ा चटकदार चीज। प्रेजेंटेशन से ऑफिशियली आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, खटाक से बड़ा किया, इसको ऐसे खुड़ुक किया, वाईफाई के थ्रू अपना कास्टिंग कर दिया, तो टच का थोड़ा सा इंटरफेस बढ़ जाता उन केसेस में। बट बाकी बच्चे और स्टूडेंट लोगों को टच का कोई मतलब नहीं है, ऐसे टच करके वो इंटरनेट नहीं चलाता नहीं। हाँ, अब बोले ना कैटेगराइज करना अपने आप, अगर आपको लगता है कि टच के कैटेगराइज में हम अपने आप को पा रहे हैं, तो टच लैपटॉप में आपको स्क्रीन का जो है हिंज मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये हिंजेस किसका कितना मजबूत है वो वाला लैपटॉप लेना चाहिए। हमने अभी तक डेल और एचपी को ज्यादा मजबूत पाया। यहाँ तक हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो यहाँ पे हमने बात किया सबसे पहले बजट डिसाइड करो, क्या बजट है तुम्हारा, उसका डिसाइड करो पर्पस क्या है तुम्हारा। बजट आप पर्पस सोच कर रखो, पहले सोचो पर्पस क्या है, उस हिसाब से बजट बनाओ अपना। उसका देखो सीपीयू बढ़िया होना चाहिए, रैम होना चाहिए अच्छा, जीपीयू लेटेस्ट देखा करो, अगर गेमिंग करना तो डेडिकेटेड होना चाहिए ग्राफिक कार्ड, अगर नहीं करना, गेमिंग नहीं करना तो हल्का फुल्का मतलब इंटीग्रेटेड भी काम हो जाएगा तुम्हारा। डिस्प्ले मैंने बता दिया, बाकी अधिकतर फीचर हमने बता ही दिया। अब हम एक बार बात कर लेते हैं ब्रांड पे। फाइनली हम लोग आ जाते हैं, अब तो हो गया भैया, आपने देखो भैया कोई ब्रांड से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, ये हम लोग का अपना ये सारा जो मैंने गाइड किया, इसमें तो ये डिसीजन निकल के आ गया ना। अब आप लोग तो मुंडी लगा के बुद्धि लगा ही लिए होंगे कि मेरे को मैं अपने आप को कहाँ कैटेगराइज कर रहा हूँ। अब कैटेगराइज जो जहाँ पे कर रहे हैं वो उस हिसाब से मैं अब रिकमेंडेड करने जा रहा हूँ। ब्रांड कोई ब्रांड आपको पकड़ना कब है कि आप अपने लोकल एरिया में जहाँ आप रहते हो उसके डिस्टेंसेस में किस किस कंपनियों का सर्विस सेंटर है। बिल्कुल, ये पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर वहां पे है, चाहे वो डेल हो, एचपी हो, asus हो, MSI हो या एप्पल हो, तो आप पहले तो सर्विस सेंटर ताक लो भैया, मिल रहा है तो उसको झांक लो उस ब्रांड। आप गूगल कर देख सकते हो, कर लेना, ठीक है ना, अपने जगह पे किस ब्रांड का सर्विस सेंटर का प्रोवाइडर है। अगर है तो उस ब्रांड को साथ जाना है, बिल्कुल ठीक है। तो सर्विस सेंटर होना बहुत ही जरूरी है। एचपी डेल का हर जगह है, और एचपी डेल का मोटा मोटी सरकारी प्रोडक्ट हो गया आजकल, हर जगह पाया जाता है। छोटे सिटी में रूरल एरिया में नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ब्रांड मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग इसलिए चूज करते हैं, सर्विस सेंटर हर जगह है। सबसे मेन चीज सर्विस ही होता है। तो यहाँ तक लैपटॉप बाइंग गाइड हमने सब कुछ बता ही दिया है, कुछ बचा तो है नहीं। अगर कुछ बचा भाई कमेंट करो, अगला वीडियो बन जाएगा इस पे। और अगर आपको कोई टॉपिक पे जानना है भाई, इस पे वीडियो लेके आओ, मैं टॉपिक लिख दो, हम लोग बनाएंगे वीडियो। इस वीडियो में शायद किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया, ना किसी प्रोसेसर को प्रमोट किया, नहीं ना मैंने बोला AMD अच्छा है, ना बोला मैंने इंटेल खराब है, ठीक है। मैंने यही बोला है कि आपको जस्टिफाई करना है कि क्या खरीदना है। हमने एक बता दिया आपको, ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि हम लोग टू द पॉइंट से बस बात की, हम लोग आपको समझाएं, जैसे आपको एक दोस्त समझाता है ना, वैसे हम आपको समझाने की कोशिश की है, हम आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीका दिए है। तो मेरे हिसाब से वीडियो खत्म कर देते हैं, बहुत लंबा। अपना दुख जो भी शेयर करना है चैनल पे नीचे अपना दुख जो भी शेयर करो, अपने हिसाब से जो भी होगा अपना सॉल्यूशन देगा। एक और बात, अगर आपको लैपटॉप परचेज करना हो, आपको बोकारो स्टील सिटी से, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्टोर है, नाम है मोबाइल्स एंड कंप्यूटर सेंटर बोकारो, भैया उसके ऑनर है, ठीक है। आप मेरे शॉप पे भी आके अपना दुख जो भी है आप बात कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन चाहिए अपन बैठ के देगा। आप मेरे दुकान से खरीदो या ना खरीदो, कोई बुरा नहीं मेरे को लगता है। हम ऐसा नहीं है कि आपको बेचने के लिए बैठे, मतलब आप अपना क्वेश्चन अराइज करो, आपको क्या चाहिए, बिल्कुल अपन आपको सॉल्यूशन देगा अगर आपको सही लगता है। स्क्रीन पे भैया का नंबर ऐसे आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी मेरे को कॉल कहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे लोकल एरिया से कॉल है, मेरे को मुंबई से, दिल्ली से, इंडिया के हर एक कोने से कॉल आता है। मैंने यही बोलता हूँ कि भैया थोड़ा सा बात करता हूँ और उसके बोलता हूँ व्हाट्सएप पे आप मेरे को पिंग कर दो, जो भी चाहिए, क्या बजट चाहिए, अपन उसको बढ़िया प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन विद प्राइस बता देता हूँ। देखो हम लोग का मेन मोटो ये है ना कि हमारा या फिर विजय भैया का, कि आप लोग को एजुकेट करना। हाँ, लैपटॉप बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। मैंने अभी कल की बात है, छोटा सा और लंबा हो रहा है। कल एक बंदा है asus का क्रोमबुक लेके आ गया, हाँ ठीक है ना, और वो लेके आ गया मेरे पास और बोले भैया देखिए ये लैपटॉप मेरे करना। बोले शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, क्या करना है, तो इसमें मेरे को आप ऑटोकैड और ये सब वर्ड फोटोशॉप डाल दो ना। हम बोले वाह, बहुत खतरनाक काम कर दिया। ये क्या है बाबू, ये दिखता लैपटॉप है, ये मोबाइल के शकल का चीज है जो लैपटॉप की शकल पे बेचा जा रहा है। ये क्रोमबुक, क्रोम मतलब इसमें विंडोज नहीं है, क्रोम नोटबुक बहुत लोग समझ के इसको ले लेते हैं कि क्रोमबुक इज ए नोटबुक, तो ये गलती मत करना। इसलिए मैं अभी इस वीडियो में इसलिए क्रोमबुक लेना है जिनको ले,
जिनके भाई 1 to 5 क्लास के बच्चे हैं, जिनको थोड़ा टचिंग पचिंग और वही थोड़ा बहुत पेंट वेंट का काम करते हैं, उनके लिए क्रोमबुक ठीक है। बट मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, क्योंकि भैया वो लैपटॉप स्क्रीन टच है, टूटेगा तो कुछ मिलता उलता है नहीं, तो वो पूरा पैसा जीरो हो जाता है। वो टैब ही है जो लैपटॉप की शक्ल में होता है, ये बात भी तो है। ये चीज समझ लेना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और हाँ, कल भी एक बंदी आई थी मेरे पास, वो बोले 25,000 में तो मेरे को लैपटॉप भर भर के मिल रहा है यार आसूस का। हम बोले वो भी क्रोमबुक है, क्रोमबुक पे नहीं जाने का। अगर जाना है तो भैया समझ लो उसमें कुछ भी लोड नहीं होता है थर्ड पार्टी। क्रोमबुक का एक वीडियो हम लोग बनाते हैं, क्रोमबुक का भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी अवेयर करेंगे, जिनको चाहिए वो लेंगे, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं लेंगे। अब मैं लेने या नहीं लेने की बात नहीं, उसमें काम क्या होगा यार उसके लिए लेना है ना। अपन ऐसा थोड़ी कि ब्रांड को लेके यार उससे खाना पकाना है। हम लोग क्यों ले रहे हैं, हम लोग को ये भैया हेल्प करेगा हमारे काम में, मेरे लिए हेल्पफुल होना चाहिए ना। वो पता चला हेल्प ना होके मेरे लिए सिर दर्द हो गया, तो वो गाइड में करूंगा। इस वीडियो में आई थिंक मैंने बहुत बताया है, शानदार बातें हैं, जो काम की बात है वही बताया। इतना ज्यादा घुस के अंदर हम लोग कोई ऐसा बताएगा कोई फायदा नहीं है तो। और जिनको समझ में आया, आई थिंक समझ में आया ही होगा, मोटा मोटी समझ गया लोग समझ चुके हैं। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई एकदम बटन दबाने का और ऑल डिटेल पाने का। ऐसा नहीं है कि देख लो और निकल लो। अभी ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग बनाएंगे ना कि बड़े बड़े चैनल्स में भी ये वीडियो नहीं आती, क्योंकि हम लोग ने भाई ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसी फील्ड में कितना साल से, सबसे मेन बात ये है। लैपटॉप भैया ऐसा नहीं कि बेचे और यहाँ टैग लगा के ये ले लो वो ले लो, वो करने नहीं है। नहीं, आपको सजेशन देने हैं तो इस चैनल पे आओ। देखो अगर ये करना, चैनल को भाई 6 महीने में 1 मिलियन से 2 मिलियन कर दो तो देखना उसके बाद हम लोग का वीडियो का क्वालिटी जो होगा। थोड़ा आप लोग बोलते हो यार कि विवेक भाई का माइक धीमा धीमा, मेरा माइक धीमा धीमा, अच्छा नहीं लगता है दोस्त। हम लोग को भी आगे जाना है तो मिलियंस पे लाओ ना। चिंदी वी व्लॉग का देखते हो 1-1 लाख 2-2 लाख व्यूज आता है। तो काम की चीजें मैं डालता हूँ, बकवास चीजें डालना हो तो आज मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, तो वो मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है काम की चीजें देखें। अपन सब्जी बना रहा वो डाल दे, वो गोबर ला रहे वो डाल दे, तो वो अपन वीडियो बना सकते हैं, एंटरटेन भी कर सकते हैं। वो करके यार चैनल्स काफी है, उनको देखो, बहुत अच्छी तरह देखो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगे, काम की वीडियो। और बस वीडियो लंबा हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, टाटा, चलो बाय बाय। थक गया हूँ।